अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज और मैं हूं आपकी टीचर इकरा याकूब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल न्यूक्लियस। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, हिस्ट्री ऑफ सेल, सेल के कौन से टाइप्स हैं और कंपोनेंट्स ऑफ सेल। इसके बाद हमारा आता है सेल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? ये हमारी सेल के अंदर एक कंपोनेंट है, प्रेजेंट होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और न्यूक्लियस क्या है? इसको सेल का ब्रेन माना जाता है। सेल ये एक ओवल शेप्ड सिंगल स्ट्रक्चर है। ओवल शेप्ड यानी कि एग शेप्ड होता है, जो एक सेल में प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या है? इसमें जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। और जो जिस तरीके से हमारी सेल का एक मेम्ब्रेन है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस का भी एक मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप है, ये क्या करता है? ये इसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। और साइटोप्लाज्म क्या था? वो था हमारा फ्लूइड जो एक सेल में प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है इसको सेपरेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। इसके बाद इसमें एक स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है न्यूक्लियोलाई। इसमें एक स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है, जिसको हम न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। और वो न्यूक्लियोलाई क्या करता है? वो प्रोड्यूस करता है राइबोसोम्स। और वही राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस, जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। इसके बाद जो ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? हमारा हेरिडिटरी मटेरियल, और उसे हम क्या बोलते हैं? जीनस। हेरिडिटरी मटेरियल जिसे हम जीनस बोलते हैं। और वो जीनस किस में प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम में। और हर कोई क्रोमोसोम जो है वो क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। जो हमारे जीनस हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स। और वो क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे न्यूक्लियस में। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसके मॉलिक्यूल होते हैं? हमारे डीएनए के। उसके बाद इसमें आता है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स एक ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं। ये एक ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? बहुत ज्यादा होता है। और उसमें कौन कौन से आते हैं? कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है और फास्फोरस आता है। ये क्या है? ये है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये है ग्रुप ऑफ केमिकल्स, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? बहुत हाई होता है। और इसमें आता है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। इसके बाद जो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, कब? जब रेप्लिकेशन ऑफ सेल्स होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं। जब प्रोटीन्स बनते हैं या सेल रेप्लिकेशन होते हैं, एक सेल से दूसरी सेल बनती है, तब ये क्या करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम पेरेंट सेल्स टू डॉटर सेल्स। ये क्या था? हमारा न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड को नाम क्यों पड़ा है न्यूक्लिक एसिड? क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था, तब ये कहाँ देखा गया? हमारे न्यूक्लियस में या न्यूक्लियस में। न्यूक्लिक एसिड इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जब ये देखा गया, पहली बार डिस्कवर किया गया, तब ये कहाँ था? न्यूक्लियस में। इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। ये था हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के और भी टाइप्स हैं। उसमें कौन सा आता है? डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म जो है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये है हमारा स्ट्रक्चर डीएनए का। ये हमारा डीएनए है। डीएनए क्या है? हमारे न्यूक्लिक एसिड का एक टाइप है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये है कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड, जिसका इसमें भी क्या है? बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? बहुत ज्यादा। और इसमें क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? वो किस चीज के बने हैं? वो बने हैं डीऑक्सीराइबो शुगर। ये एक पेंटोस शुगर है।
स्ट्रक्चर है, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। वो एक क्या है, उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होता है, फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है और 4 बेसेस, 4 बेसेस। उसमें क्या आते हैं, प्यूरिनस और पायरिमिडिनस। ये क्या है, ये हमारे बेसेस के टाइप्स हैं। और ये था हमारा स्ट्रक्चर किसका, डीऑक्सीराइबोस का। डीऑक्सीराइबोस का मतलब क्या है, डीऑक्सी, यानी कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होता है, डीऑक्सी। और ये हमारा इसका फर्स्ट आता है और यहाँ पे OH के बजाय इसमें सिर्फ H प्रेजेंट होता है, यानी वहाँ पे इसका ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर। और क्या प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियोटाइड में, फास्फोरिक एसिड होता है और 4 बेसेस। और वो 4 बेसेस क्या है, हमारे प्यूरिनस और पायरिमिडिनस। प्यूरिनस और पायरिमिडिनस क्या है, वो हमारे बेसिस के टाइप्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड। और उन 4 बेसिस में क्या है, 2 तो प्यूरिनस है और 2 पायरिमिडिनस है। प्यूरिनस क्या है, एडेनिन और गानिन, और जो पायरिमिडिनस है उसमें आता है हमारा थायमिन एंड साइटोसिन। 2 प्यूरिनस होते हैं और 2 पायरिमिडिनस होते हैं। प्यूरिनस में क्या क्या है, एडेनिन और गानिन, और पायरिमिडिन में क्या है, थायमिन और साइटोसिन। और ये जो बॉन्ड बनाते हैं, प्यूरिन बनाता है पायरिमिडिन से और प्यूरिन बनाता है पायरिमिडिन से। ये प्यूरिन और प्यूरिन नहीं बनाते। प्यूरिन जब भी बॉन्ड बनाएगा वो किसके साथ बनाएगा, पायरिमिडिन से। यानी कि प्यूरिन में हमारा क्या आता है, एडेनिन, और एडेनिन किसके साथ बनाता है बॉन्ड, वो थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है। एडेनिन हमारा था प्यूरिन और थायमिन हमारा था पायरिमिडिन। और उसके बाद हमारा क्या आता है, गानिन, जो एक प्यूरिन है। और वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन के साथ, वो क्या था, पायरिमिडिन। जब भी ये बॉन्ड बनाते हैं, प्यूरिन किसके साथ बनाता है, पायरिमिडिन से, यानी कि एडेनिन का किसके साथ बनाता है, गानिन के साथ, और थायमिन बनाता है साइटोसिन के साथ। ये है हमारा गानिन, यहाँ पे आया जिसने बॉन्ड बनाया साइटोसिन के साथ, और वहां पे जो बॉन्ड है वो होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे आता है हमारा थायमिन एंड एडेनिन, और यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होता है, हमारा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद जो हमारा डीएनए है, अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक इन 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने एक मॉडल दिया, किसके लिए, हमारे डीएनए के लिए। उन्होंने क्या बोला, जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है वो क्या है, डबल हेलिकस, डबल हेलिकस। जो हमारा डीएनए है वो क्या है, डबल हेलिकस, डबल स्ट्रैंडेड। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में जब भी कोई सीढ़ी प्रेजेंट होती है या लेडर प्रेजेंट होती है, अगर इसी लेडर को हम ट्विस्ट करेंगे तो यही स्ट्रक्चर किसका बन जाता है, डीएनए का। किसने मॉडल दिया, यहाँ पे ये मेन ऑब्जेक्टिव आ सकता है, किसने डीएनए का मॉडल दिया, वाटसन एंड क्रिक ने। और कब दिया, 1953 में। और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो क्या है, वो कैसे अरेंज किए गए हैं, वो लॉन्ग 2 चेन्स प्रेजेंट होती है, किसमें, डीएनए में। और वो क्या बनाती है वहां पे, डबल हेलिकस। और किससे ज्वाइन होती है वो, हाइड्रोजन बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। डीएनए ये क्या था, हमारा एक न्यूक्लिक एसिड था जिसकी फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, वो बहुत ज्यादा होता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, वो किस चीज के बने होते हैं, पहले उसमें आता है डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस, इसको डीऑक्सी इसलिए बोला है क्योंकि इसके दूसरे पॉइंट पे क्या है, हमारा एक ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। और उसके बाद इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फास्फोरिक एसिड एंड 4 बेसेस। और ये बेसेस क्या होती हैं, हमारे इसके 2 टाइप्स हैं, ये नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। और इसमें कितने टाइप्स हैं, 2, प्यूरिनस एंड पायरिमिडिनस। प्यूरिनस में आता है हमारा एडेनिन और गानिन, और पायरिमिडिन में हमारा आता है थायमिन और साइटोसिन।
और ये जब भी बॉन्ड बनाते हैं, प्यूरिन किसके साथ बनाता है? पायरिमिडीन के साथ, यानी कि हमारा एडेनिन जो है वो बनाता है बॉन्ड थाइमिन के साथ और गानिन बनाता है साइटोसिन के साथ। और जब ये बॉन्ड बनाते हैं वहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके बाद इसके स्ट्रक्चर के लिए एक मॉडल दिया गया, कब? 1953। और किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा डीएनए है वो क्या है? डबल हेलिकस, डबल स्ट्रैंडेड। जो हमारे घर में लेडर प्रेजेंट है या सीडी प्रेजेंट है, अगर हम उसे ट्विस्ट करेंगे तो वो क्या बन जाता है? हमारा डीएनए। उसके बाद उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स वो क्या है? लॉन्ग चेन्स। और वही जब एक दूसरे के इर्द गिर्द ट्विस्ट हो जाएगी तो वो बनाते हैं डबल हेलिकस, जो बॉन्ड बनाते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद जो डीएनए है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होता है हमारे क्रोमोसोम्स इन केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटरी यूनिट, यानी कि डीएनए ही क्या होता है? हेरिडिटरी यूनिट। और वो क्या करता है? वो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कौन कैरी करता है? डीएनए। जो डीएनए हमारे क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? हेरिडिटी यूनिट। और वो कैरी करता है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसके बाद इसका जो दूसरा टाइप है किसका? न्यूक्लिक एसिड का जो दूसरा टाइप है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और जो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है वो सेम होता है डीएनए, सिर्फ इसमें क्या है? जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं, बाकी ये सेम है हमारे डीएनए के जैसा। पहले क्या माना जाता था कि आरएनए ही है जो हमारा हेरिडिटरी यूनिट होता है, जो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ये है हमारे राइबो शुगर जो इसमें प्रेजेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर। डीएनए में क्या था? ये इसका पहला था और ये दूसरा। और यहाँ पे क्या था? वहाँ ओ हमारा ऑक्सीजन हमारा एब्सेंट था। लेकिन हमारे आरएनए में क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड में वहाँ पे हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या? राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। और स्ट्रक्चरल डिफरेंस के बगैर आरएनए क्या होता है? ये सेम होता है डीएनए में। और कौन कौन सी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इसमें हैं? आरएनए के पास क्या है? राइबो शुगर। और जो डीएनए था उसमें क्या था? डीऑक्सीराइबोस शुगर, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट था, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो वहाँ पे क्या था? वहाँ पे जो 4 बेसिस थी, इसमें भी 4 बेसिस प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वहाँ पे जो थाइमिन था उसके बदले यहाँ पे यूरेसिल होता है। थाइमिन की जगह कौन सी बेस आती है हमारे आरएनए में? यूरेसिल बेस, यूरेसिल बेस। और जो हमारा डीएनए था वो था डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, लेकिन जो हमारा आरएनए है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। आरएनए ये क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दूसरा टाइप है किसका? न्यूक्लिक एसिड का। और ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है प्रोटीन सिंथेसिस। और स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के बगैर ये बराबर होता है, सेम होता है किसके? डीएनए के। और स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस में कौन कौन सी आती हैं? आरएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है और डीएनए में क्या है? डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। और यहाँ पे जो बेस है थाइमिन डीएनए में, उसके बदले यहाँ पे यूरेसिल बेस होती है। और जो हमारा डीएनए है वो है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर और जो आरएनए है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल। उसके बाद इसमें टाइप्स आते हैं। पहला टाइप जो हमारे आरएनए में है वो है मैसेंजर आरएनए, या हम उसे एमआरएनए भी बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए क्या करता है? ये कैसे बनता है? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टेम्पलेट्स। ट्रांसक्रिप्शन हमारा अलग टॉपिक है। और ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ये डीएनए से क्या
कट होकर एक स्मॉल मॉलिक्यूल निकलता है और वहीं से क्या बनता है, हमारा मैसेंजर आरएनए। और टोटल आरएनए में ये कितना प्रेजेंट होता है, 10 to 20%। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन गया। मैसेंजर आरएनए कितना होता है, 10 to 20%। उसके बाद ये क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन हमारे रेगुलेट करता है। जो हमारा डीएनए है ये वहाँ से क्या मैसेज लाता है, मैसेज लेकर आता है कि हमारी बॉडी में, हमारी सेल में कितने प्रोटीन्स बनने चाहिए, कितनी अमाउंट में बनने चाहिए। कौन करता है ये, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए कितना प्रेजेंट होता है, 10 to 20%। और ये क्या करता है, ये हमारे डीएनए से इंफॉर्मेशन लाता है कि कितना हमें प्रोटीन सिंथेसिस हमारी सेल में करना है। उसके बाद जो दूसरा टाइप है वो है ट्रांसफर आरएनए, या हम इसे टीआरएनए बोल सकते हैं। और ये क्या करता है, जो हमारी सेल में साइटोप्लाज्म था, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये है हमारी साइटोप्लाज्म, ये वहाँ से क्या करता है, हमारे अमीनो एसिड्स को कैरी करता है और कहाँ लेकर आता है, राइबोसोमस। जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कौन थे, राइबोसोमस प्रेजेंट। ये अमीनो एसिड्स लाता है साइटोप्लाज्म से, कहाँ पे, राइबोसोमस। और वहाँ पे क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस, वहाँ पे प्रोटीन बनना शुरू होता है। जो हमारा साइटोप्लाज्म था वहाँ से क्या लाया इसने, अमीनो एसिड, कहाँ लाया, हमारे राइबोसोमस के पास। और वहाँ पे क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस। और ये भी कितना प्रेजेंट होता है हमारे टोटल आरएनए में, 10 to 20%, 10 to 20%। उसके बाद आता है हमारा तीसरा टाइप, राइबोसोमल आरएनए, या हम आरआरएनए इसको बोल सकते हैं। और ये क्या करता है, ये हमारे राइबोसोमस में एग्जिस्ट करता है, वहीं पे होता है। राइबोसोमस क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ पे हमारे प्रोटीन बनते हैं। जो हमारा राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, हमारे राइबोसोमस पे। और ये किसमें असिस्ट करता है, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में। और ये कितना प्रेजेंट होता है हमारे टोटल आरएनए में, 60 to 80%। पहले था हमारा मैसेंजर आरएनए, वो था 10 to 20%। उसके बाद है ट्रांसफर आरएनए, वो भी होता है 10 to 20%। उसके बाद है राइबोसोमल आरएनए, और ये सबसे ज़्यादा होता है 60 to 80%। उसके बाद आता है हमारा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिससे क्या एक सेल करती है रिप्रोड्यूस। और इसको हम दूसरे तरीके से, जब सेल क्या होती है, डिवाइड होती है, पेरेंट सेल से क्या निकलते हैं, डॉटर सेल्स, उसे हम बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होती है, किसमें, जब वो अपने डॉटर सेल्स बनाती हैं, उसे हम, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन के कितने टाइप्स हैं, 2, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस, ये क्या है, ये हमारे सेल डिवीजन के टाइप्स हैं। और सेल डिवीजन क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें सेल क्या करती है, अपनी डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद जो हमारा पहला टाइप आता है उसमें, वो है माइटोसिस। माइटोसिस, या हम उसको सोमैटिक सेल डिवीजन बोलते हैं। सोमैटिक सेल डिवीजन या माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन इसको हम बोलते हैं। उसके बाद ये वो प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल पेरेंट सेल होती है और वही डिवाइड होके वहाँ पे क्या देती है, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, सेम डॉटर सेल्स। जैसे ये पेरेंट सेल होती है वैसे ही क्या निकलती है, 2 डॉटर सेल्स। और ये कहाँ पे ज़रूरी है, माइटोसिस कहाँ पे ज़रूरी है, ग्रोथ पे, जहाँ पे ग्रोथ होगी रैपियर पे, यहाँ पे अगर कहीं पे टिश्यू कट होगा तो वहाँ पे, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये यहाँ पे याद रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, माइटोसिस होती है। और जो हमारी पेरेंट सेल होती है इसमें, उसमें जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उतने ही क्रोमोसोम्स किस में होते हैं, हमारी डॉटर सेल में। अगर इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे तो जो हमारी डॉटर सेल है उसमें भी उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे। और इसमें क्या है, इसमें 2 मेजर पीरियड्स हैं, 2 मेजर पीरियड्स। और पहला क्या इसमें है, इंटरफेज।
माइटोसिस। माइटोसिस का दूसरा नाम था सोमैटिक सेल डिवीजन, यानी या उसे हम बोल सकते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल, सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड होती है दो डॉटर सेल्स में, और वो क्या होती है आइडेंटिकल, सिमिलर किससे, पेरेंट सेल से। और ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ग्रोथ होनी चाहिए, रैपियर या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें क्या है, जो हमारी पेरेंट सेल होगी उसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स किस में होंगे, जो वहाँ पे डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगी। उसके बाद इसमें आते हैं 2 मेजर पीरियड्स, और पहला क्या है इसमें, इंटरफेज। पहला पीरियड इसमें आता है इंटरफेज। और इस फेज में क्या होता है, इस फेज में पहली सेल प्रिपेयर होती है किसके लिए, डिवीजन के लिए। और ये क्या करती है, ये अपना डीएनए इसमें रेप्लिकेट करती है। रेप्लिकेशन क्या है, जब न्यू फॉर्मेशन होगी, अगर डीएनए रेप्लिकेट होता है तो वहाँ पे क्या दूसरा डीएनए बन जाता है। इस फेज में पहले ये प्रिपेयर होगी किसके लिए, डिवीजन के लिए। उसके बाद ये करेगी सेल रेप्लिकेट्स इट इज डीएनए, ये अपने डीएनए को रेप्लिकेट करती है, अपने ऑर्गेनेल्स को रेप्लिकेट करती है। और क्या करती है, इसका साइज जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, एक इसमें सेल क्या रेप्लिकेट करती है, अपना डीएनए, अपने ऑर्गेनेल्स, और इसका जो साइज है वो इंक्रीज होता है। अगेन इसमें क्या आते हैं 3 फेजेस, किस में, इंटरफेज में। पहले आता है हमारा G1 फेज। G1 फेज क्या है, ग्रोथ फेज। और इसमें क्या होता है, जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स में इसमें डिवाइड होते हैं, डिवीजन होता है। जो हमारी सेल में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थे, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी थे, वो इसमें मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। फिर आता है इसका सेकंड फेज, एस फेज। क्या है, एस फेज। और एस फेज में क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि इसमें और एक डीएनए बन जाता है। उसके बाद आता है इसका G2 फेज। इसमें क्या होता है, एंजाइम्स और प्रोटीन्स वो इसमें बन जाते हैं। इस फेज में एंजाइम्स और प्रोटीन्स बन जाते हैं। पहले क्या था, G1 फेज, जिसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स थे वो डिवाइड हो गए थे। उसके बाद था हमारा एस फेज, उसमें क्या था, डीएनए रेप्लिकेशन हो गई। उसके बाद आता है हमारा G2 फेज, जिसमें एंजाइम्स और प्रोटीन्स बनने स्टार्ट हो गए। उसके बाद आता है हमारा माइटोटिक फेज, यानी कि पहले इसका था इंटरफेज, अब इसका आता है माइटोटिक फेज। और माइटोटिक फेज का पहला क्या है, प्रोफेज। पहला इसका है प्रोफेज। उसके बाद आता है इसमें मेटाफेज, इसके बाद एनाफेज, और उसके बाद आता है इसका टीलोफेज। ये फेजेस किसके हैं, माइटोटिक फेज के। और ये माइटोटिक फेज किसका है, माइटोसिस का। और पहले जो हमारा प्रोफेज है, इसमें क्या है, जो हमारी सेल थी उसमें जो क्या थे, क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स, वो क्या होते हैं, वो डेंस होते हैं, यानी कि थिक होते हैं। थिक होने से पहले वो थ्रेड लाइक थे, ऐसे थे, अब वो ऐसे बन जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, किस में, प्रोफेज में। और जो हमारा क्रोमोसोम है वो बन जाता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट था हमारी सेल में वो डिसअपियर होता है। ये था हमारा प्रोफेज, ये हमारा प्रोफेज है। इसमें क्या है, जो हमारे क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स थे वो डेंस होते हैं, क्या होते हैं, डेंस, थिक होते हैं। उसके बाद आता है उसके बाद बन जाता है हमारा क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन से क्या बन गए, क्रोमोसोम्स। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो खत्म हो गया, वो डिसअपियर हो गया। उसके बाद जो फेज है वो है मेटाफेज। दूसरा फेज जो है वो है मेटाफेज। इसमें क्या है, जो हमारे क्रोमेटिड्स हैं या क्रोमोसोम्स हैं वो एक इक्वेटोरियल प्लेन में अपने आप को अरेंज करते हैं। ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है, और ये हमारे क्रोमोसोम्स इसमें अरेंज होते हैं, और इस प्लेन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेज में क्या है, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं या क्रोमेटिड, पेयर क्रोमेटिड हैं, वो अपने आप को अरेंज करते हैं एक इक्वेटोरियल लाइन में, या हम इसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट, इसको हम मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं।
और ये कहाँ पे अरेंज होते हैं? बिटवीन टू सेंट्रियोल्स। ये हमारे सेंट्रियोल्स थे। कहाँ पे अरेंज होते हैं? बिटवीन टू सेंट्रियोल्स। और कहाँ पे? एक इक्वेटोरियल लाइन पे। और वहाँ पे उसे हम क्या नाम देते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। ये क्या था? मेटाफेज। पहले था हमारा प्रोफेज, जिसमें क्या था? जो क्रोमेटिन ग्रैन्युल्स थे वो थिक हो गए थे, डेंस हो गए थे, और वहाँ पे क्या बन गए थे? क्रोमोसोम्स। और जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो हो गया था डिसअपियर, खत्म हो गया था। उसके बाद था हमारा मेटाफेज, जिसमें जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो अरेंज हो गए थे इक्वेटोरियल प्लेन में, जो बिटवीन था किसके? सेंट्रियोल्स के। और इस प्लेन को हम क्या नाम देते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। उसके बाद आता है हमारा एनाफेज। एनाफेज को क्या बोलते हैं? इसमें जो हमारे क्रोमेटिड्स हैं, नाउ कॉल्ड डॉटर, यहाँ पे इस क्रोमेटिड्स हैं, और इनको क्या बोलते हैं? डॉटर क्रोमोसोम्स। ये क्या होते हैं? ये डाइवर्ज होते हैं। और ये कहाँ पे मूव करते हैं? अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। अपोजिट पोल्स ऑफ सेल ये मूव करते हैं। ये एनाफेज पे जो हमारे क्रोमेटिड्स थे उन्होंने क्या किया? मूव किया अपोजिट पोल्स ऑफ सेल। अपोजिट पोल्स ऑफ सेल, पहले ये डाइवर्ज हो गए और मूव हो गए अपोजिट पोल्स ऑफ सेल। ये है हमारा एनाफेज। ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होते हैं? डाइवर्ज, और मूव करते हैं हमारे अपोजिट पोल्स ऑफ सेल। उसके बाद क्या है? हमारा टीलोफेज। इसमें जो क्रोमोसोम्स कहाँ पे हैं? अपोजिट पोल्स पे। वहाँ पे क्या होती हैं? चेंजेस होती हैं। और वो चेंजेस कैसी होती हैं? जो हमारा प्रोफेज था उसके रिवर्स में। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे हमारे जो क्रोमेटिड्स थे वो क्या बन गए थे? क्रोमोसोम्स। यहाँ पे जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो वापस क्या बन जाते हैं? क्रोमेटिड्स। और वहाँ पे क्या था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमारा वो डिसअपियर हो गया था, और यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बन जाता है। टीलोफेज क्या है? इसमें वो चेंजेस आती हैं जो अपोजिट होती हैं हमारे प्रोफेज के। और यहाँ पे क्या है? वहाँ पे हमारा क्रोमेटिड्स क्या बनता था? क्रोमोसोम्स। यहाँ पे क्रोमोसोम्स वापस से क्या बन जाता है? क्रोमेटिड्स। और वहाँ पे हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया था, और यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बन जाता है, फिर से बन जाता है। ये क्या था? हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसके बाद आता है हमारा साइटोकाइनेसिस। टीलोफेज के बाद आता है हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है। इसमें जो साइटोप्लाज्म था, इसमें जो साइटोप्लाज्म वो डिवीजन होता है, उसमें डिवीजन होता है, और ये हमारी एक डॉटर सेल बन गई और ये हमारी दूसरी डॉटर सेल बन गई। लेकिन यहाँ पे क्या है? मेन जो हमारा पेरेंट सेल होगी उसमें जितने क्रोमोसोम्स हैं वो उतने ही क्रोमोसोम हमारी डॉटर सेल में भी प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक पेरेंट सेल से सिर्फ 2 डॉटर सेल बन जाती हैं। ये था हमारा माइटोसिस, माइटोटिक फेजेस। उसके बाद है इसका दूसरा, वो है मियोसिस। मियोसिस को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन या मियोसिस, ये एक स्पेशल टाइप का डिवीजन है जो किस में होता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स में। माइटोसिस कहाँ पे होता था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ये कहाँ पे होता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स में। और यहाँ पे भी फेजेस हैं। पहले आता है हमारा मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में पहले क्या है? इंटरफेज। इसमें भी एक सेल क्या होती है? वो प्रिपेयर होती है किसके लिए? डिवीजन के लिए, बाय रेप्लिकेटिंग इट्स डीएनए। ये अपने डीएनए को क्या करती है? रेप्लिकेट, और एक डीएनए बनाती है। और एक सेल क्या होती है? प्रिपेयर किसके लिए? डिवीजन के लिए। और फिर आता है इसका प्रोफेज फर्स्ट। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंडेंस, यानी कि वो थिक हो जाते हैं। पहले वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे, अब वो क्या है? डेंस हो गए, डेंस
हो गए। और डेनस होने के बाद वहाँ पे क्या होता है, सिनैप्स। सिनैप्स क्या है, सिनैप्स ये अगर हमारी एक सेल है और इसमें क्या है, ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे सिनैप्स का मतलब है जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, ये दो क्या है, होमोलॉगस सेम, और ये दो क्या है, सेम, और इन दोनों का क्या है, ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और उसको हम बोलते हैं सिनैप्स। और यहाँ पे ये दोनों मिल गए और ये यहाँ पे ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इसमें एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, मिल जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सिनैप्स। और उनको क्या बोलते हैं, जब दो ये मिल गए, एक और एक, उसे हम क्या बोलते हैं, टेट्राड। टेट्राड सिनैप्स। जब दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, मिल जाते हैं, तो वहां पे क्या बनता है, टेट्राड। क्या बन जाता है, टेट्राड। और वहां पे क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। पहले एक क्रोमोसोम था, उसके बाद दूसरा आ गया और ये यहाँ पे क्या हो गई, सिनैप्स, और ये क्या बन गया, टेट्राड। और अब ये और ये जो मिल गए, इसका जो एक पोर्शन है वो इसमें आता है और इसका जो एक पोर्शन है वो इसमें आता है। इसलिए जो एक ऑर्गेनिज्म है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होते हैं, कुछ उसके फादर से मिलते हैं और कुछ उसकी मदर से मिलते हैं। वो यहाँ पे इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं और ये क्या करते हैं, यही हमारे हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं। और यहाँ पे जब क्रॉसिंग ओवर हो गई, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया, वहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, वो ब्रेक हो गया, डिसअपियर हो गया। ये कौन सा फेज था हमारा, प्रोफेज फर्स्ट। इसके बाद है मेटाफेज। जो अब हमारे होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो होमोलॉगस ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो एक दूसरे के साथ मिल गए, वो क्या आ गए अब हमारे इक्वेटोरियल ऑफ सेल, जो हमारी ये थी यहाँ पे आ गए। वो यहाँ पे क्या था हमारा, सेंट्रोसोम, यहाँ पे वो आ गए, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट ये है हमारा मेटाफेज फर्स्ट। इसमें क्या है, जो हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं जो कैसे मिल गए, बाय सिनैप्स, जो वहाँ पे अटैच हो गए, वो कहाँ पे आते हैं, हमारे इक्वेटोरियल लाइन पे, यानी कि हमारे मेटाफेजिक प्लेट पे। उसके बाद क्या है, एनाफेज फर्स्ट। जो ये होमोलॉगस पेयर्स थे ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए। कैसे, जो हमारी जो स्पिंडल्स हैं कहाँ से आती हैं, सेंट्रियोल्स से, ये वहाँ से क्या करती हैं, पुल करती है, खींचती हैं उनको अपोजिट पोल्स की तरफ। और वहाँ पे जो हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं वो क्या होते हैं, वो सेपरेट होते हैं। एनाफेज फर्स्ट में क्या है, जो हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं, कहाँ की तरफ, अपोजिट पोल्स की तरफ। एक यहाँ की तरफ जाएगा और एक यहाँ की तरफ जाएगा। ये था हमारा एनाफेज फर्स्ट। उसके बाद है हमारा टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, टीलोफेज फर्स्ट और उसके साथ क्या है, साइटोकाइनेसिस। इसमें जो है दो डॉटर सेल्स, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स क्या है, वो बन जाती है। दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स क्या बनी, इसमें जो पेरेंट सेल थी वो क्या थी, डिप्लॉइड, और ये क्या डॉटर सेल्स के निकली वहां से हैप्लॉइड। और साइटोकाइनेसिस क्या है, ये जब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म था, जो फ्लूइड था, वो जब अलग अलग होगा, सेपरेट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। टीलोफेज में क्या है, पहले इसमें जो प्लाज्मा, जो फ्लूइड था, साइटोप्लाज्म, वो सेपरेट हो गया और उसके बाद क्या है, दो हैप्लॉइड डॉटर सेल बन गई। उसके बाद जो अब ये दो हैप्लॉइड डॉटर सेल हैं वो फर्दर होगी किस में, मियासिस सेकंड में। और मियासिस सेकंड क्या है, ये सिमिलर होता है किससे, माइटोसिस से, यानी कि इसका डिवीजन अब किसके साथ सेम होगा, हमारी माइटोसिस, जो हमारा पहला सेल डिवीजन था। और लेकिन पहले इसमें एक सेल क्या थी, वो थी डिप्लॉइड, और यहाँ पे क्या बन गई, टू डॉटर सेल्स, वो क्या है, हैप्लॉइड। और यहाँ पे क्या बनेगी, और दो डॉटर सेल्स,
लेकिन ये भी क्या होगी, हैप्लॉइड। क्यों? क्या माइटोसिस में जैसे ही पेरेंट सेल होगी वैसे ही क्या होती है, डॉटर सेल्स। अगर ये यहाँ पे हैप्लॉइड है तो वहाँ पे भी हैप्लॉइड ही डॉटर सेल निकलेगी। माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंट है? माइटोसिस में डिवीजन होता है तो वहाँ पे क्या निकलते हैं, सिर्फ 2 डॉटर सेल्स, लेकिन मियोसिस में क्या निकलती हैं, 4 डॉटर सेल्स। और वहाँ क्या होता है, जैसे ही पेरेंट सेल होती है चाहे वो डिप्लॉइड होगी या हैप्लॉइड होगी वैसे ही डॉटर सेल्स भी निकलती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइटोसिस मियोसिस में यहाँ पे अगर मदर डिप्लॉइड होगी तो जो डॉटर सेल्स होती है वो क्या होती है, हैप्लॉइड। ये है हमारी मियोसिस। पहले इसमें ये होता है प्रोफेज फर्स्ट में, उसके बाद होती है यहाँ पे साइनेप्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और क्या होती है वहाँ पे, क्रॉसिंग ओवर। कुछ कैरेक्टर्स इसके उसमें आ जाते हैं और उसमें कुछ इसमें आ जाते हैं। उसके बाद होते हैं हमारे सेंट्रियोल्स, वो क्या करते हैं, स्पिंडल्स भेजते हैं और क्रोमोसोम्स को अपने साथ अटैच करते हैं। उसके बाद क्या है, वो फोर्स अप्लाई करते हैं और इनको अपनी तरफ अपोजिट पोल्स की तरफ खींचते हैं और इनको अपोजिट पोल्स की तरफ खींचते हैं। उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस, यानी कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो सेपरेट होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बनना स्टार्ट होता है और वहाँ पे क्या निकलती है, हमारी 2 डॉटर सेल्स। लेकिन क्या होती हैं ये, हैप्लॉइड। वहाँ पे मदर क्या थी, डिप्लॉइड, और डॉटर सेल्स क्या निकलती हैं, हैप्लॉइड। और ये था हमारा टॉपिक सेल का जो आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।